अपनी एबिलिटी से, ऐसा नहीं कि आपने जो है कोई यूं ही रिक्वेस्ट कर लिया और वो मान गए, ऐसा नहीं हुआ है। आपने अपनी एबिलिटी से तत्कालीन राज्य सरकार, केंद्र सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए विवश किया और वहां पर अपनी योग्यता से उनको शिकस्त देकर हम दृष्टिबाधितों को, हिंदुस्तान के हर एक दृष्टिबाधित को जो सर्विस करने के लिए एलिजिबल है, उनको रोजगार प्रदान करवाने में आप ही का मैं आशीर्वाद मानता हूं। तो पुनः सर, मैं आपको हृदय की गहराइयों से आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय केपी सिंह जी सर और आदरणीय जॉन डेविड साहब, ये दोनों भी सर मौजूद हैं। और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप ही की स्टेट ब्रांच राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय निर्मल कुमार जी खंडेलवाल साहब के जो है द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जा रही है। तो मैं सर्वप्रथम साहब का स्वागत करूं। जी नमस्कार उमटा साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ठीक है नमस्कार। मैं थोड़ा देर हो गई है। कंटिन्यू आवाज आ रही है सर? हाँ कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू। नमस्कार। साथियों, अब जो है आज ये सम्मान समारोह आदरणीय केपी सिंह जी सर और जॉन डेविड साहब को हम साहब के जो है मार्गदर्शन में और साहब के आशीर्वाद से सम्मानित करने वाले हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ कि मैं मतलब एक छोटे से गांव से आया हुआ एक विद्यार्थी, और आज मेरा मुकद्दर मुझे कहां से कहां लाया। क्रिकेट के क्षेत्र में जाऊं तो केबी, और समाज सेवा के क्षेत्र में जाऊं तो आदरणीय रोंगटा साहब सर, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, लेकिन राजस्थान पर विशेष क्रिकेट की दृष्टि से भी जो है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की कृपा दृष्टि रही है। और जो है जब जब धन की कमी हुई है तब तब हमने साहब से निवेदन किया, और धन की कमी क्रिकेट में कभी आपने आने नहीं दी। और आपको खेलों से बड़ी मोहब्बत है, प्यार है। तो जो है मैं साहब का ज्यादा समय न लेते हुए हम इरफान जी से अनुरोध करूंगा कि इरफान जी आए और जो है साहब के स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त करें। भाई इरफान अली जी। आदरणीय राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान निर्मल कुमार खंडेलवाल सर, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय सम्माननीय माननीय संतोष कुमार रोंगटा साहब, और जिस महान शख्सियतों को ये कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं, आदरणीय जॉन डेविड सर, कृष्णपाल जी सर। तो सबसे पहले मैं, आज हमारे डेविड सर का जन्मदिन है, तो इस अवसर पर मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूं। तो सर, आज आप इतनी बड़ी महान शख्सियतों का सम्मान करके, आपका स्वागत करके मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जैसा कि अभी इस्लाम भाई बता रहे थे कि आपका इस कार्यक्रम में जो आगमन हुआ है, हमको बहुत खुशी हुई है सर। मैं भी हृदय से बता रहा हूँ कि आज मुझे भी ऐसा लग रहा है, एक छोटा सा व्यक्ति जो इतने इस ऑनलाइन जो गूगल मीट के माध्यम से, मुझे भी हो सकता है ईश्वर ने, अल्लाह ने या अवसर प्रदान किया आप जैसे महान शख्सियतों का स्वागत करने के लिए। यूं तो हो सकता है अगर ऑफलाइन होता प्रोग्राम तो मुझे ऐसा मौका क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि हम सब नहीं जुड़ पाते। तो सर, आप लोग इस प्रोग्राम में आए, खास तौर से रोंगटा सर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास कहीं भी आसानी से समय देने के, कहीं भी कार्यक्रमों में जाने के लिए वक्त बहुत कम होता है, क्योंकि वो इतने बिजी रहते हैं
हमारे दृष्टिबाधितों के कार्यों में, कि उनके पास इधर उधर कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें समय अपने बहुमूल्य समय में से जो समय प्रदान किया है। सर, मैं आपकी इस महानता के लिए, समय देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं निर्मल जी सर, जिन्होंने भी हमें समय प्रदान किया, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत। साथ ही जॉन डेविड सर, जो कि केवी के महासचिव हैं, लगातार वो 3 दिन से हमें समय दे रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जो RS अधिकारी महोदय हैं कृष्णपाल सिंह जी सिसोदिया, जो भी लगातार हमें 3 दिन से, तो लंबे समय से हमें समय देते रहते हैं, जब जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है कभी हमारे लिए तैयार रहते हैं। तो मैं भी इनका भी हृदय से, दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं आप सबको ये बताते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के द्वारा जो आयोजित किया गया है, ये सब आप लोगों की ही देन है, आपका ही आशीर्वाद है। हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपने जो आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, उसी का ये रिजल्ट है कि आज हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। और आपको पाकर हमें जो खुशी हो रही है वो तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमारी वाणी से आपको भी एहसास हो रहा है कि ये बच्चे बहुत खुश हैं। तो सर, प्रोग्राम में खास तौर से हम 2 महान शख्सियतों को ये प्रोग्राम समर्पित कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय जॉन डेविड सर, क्योंकि उनका जन्म दिवस आज है, जैसा इस्लाम भाई ने बताया था कि 1 तारीख को जन्म दिवस कृष्णपाल जी का निकल चुका है। तो इन दोनों महान शख्सियतों को सम्मानित करने के लिए हमने गूगल मीट के माध्यम से दृष्टिबाधित क्रिकेट को जानो प्रोग्राम आयोजित किया था। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने अलग अलग लोगों का 3 दिन तक इंटरव्यू किया। अभी थोड़ी देर पहले अजय रेड्डी का चल रहा था, जो कि भारत के इंडिया टीम के ब्लाइंड टीम के कप्तान थे। इसके पहले हमने निर्मल जी सर का भी इंटरव्यू किया, जॉन डेविड सर का भी इंटरव्यू किया। आज ही के दिन जो महासचिव प्रेसिडेंट है जो केवी के आदरणीय मानतेश जी सर, जो शायद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए कह रहे थे, लेकिन हो सकता है समय की वजह से, हमें अभाव की वजह से उन्हें समय नहीं दे पाए, तो उनका भी प्रोग्राम इस कार्यक्रम, इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में हुआ। और राजेंद्र वर्मा जी, मुरारी जी और भी बहुत सारे साथी जिनका कार्यक्रम इस प्रोग्राम के माध्यम से हुआ, बहुत सारे युवा साथियों को इन 3 दिनों में इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर, आप सबका इस कार्यक्रम में हमें समय देने के लिए मैं दिल की गहराइयों से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तो साथियों, इरफान अली जी ने बहुत अधिक समय ना लेते हुए जो है साहब को इस कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण देने की कोशिश की। अपनों को पाना प्यार है और गैरों का साथ देना संस्कार है। साहब, आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ बुलाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और आप सभी जानते कि जन्म सिद्ध अधिकार तो हम लेकर ही रहेंगे। और जो आज हमने लिया है साहब को यहाँ, हमारे एक निवेदन पर साहब आए, तो साहब जो है अधिकार देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। तो हमेशा से आपने अपना हाथ, हमेशा से साथियों, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव होने के नाते अपना हाथ हमेशा ऊपर रखा और उसको उल्टा रखा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हाथ उल्टा कौन रखता है? जो देने वाला व्यक्ति होता है, वो अपना हाथ उल्टा रखता है। तो क्योंकि आपके पास मुझे जो जानकारी मिली थी आदरणीय केपी सिंह जी सर से कि समय का थोड़ा अभाव हो सकता है, तो मैं साहब को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। साहब अभी हैं, लेकिन उनसे पहले मैं हमारे संगठन के अध्यक्ष आदरणीय निर्मल कुमार जी खंडेलवाल साहब, राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के, कि सर आप आए और अपने
वक्तव्य से जो है साहब का स्वागत करें और हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रेषित करें। आदरणीय निर्मल कुमार जी खंडेलवाल साहब, राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के आप अध्यक्ष हैं। साथियों, मैं एक बार पूछता रहूंगा कि आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, बहुत शानदार आ रही है। हाँ, बस आदरणीय रुंगटा सर और डेविड साहब और केपी सिंह भाई, सम्मानित मंच, आज इस वर्चुअल माध्यम से क्रिकेट का बच्चों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। उसका आज जो है क्लोजिंग सेरेमनी है और बड़ी प्रसन्नता की बात है इस क्लोजिंग सेरेमनी में गेस्ट हमारे आदरणीय माननीय साहब शरीक हो गए। आपका मैं हृदय से करते हुए बताता हूं कि हमारी इस संस्था में कोई हेलो करिए पूछता हूँ ये कि इस वर्चुअल माध्यम से मैं कम जुड़ता हूँ, तो हमारा रिपेयरिंग वर्क की समस्या थी, मैंने साहब के सामने रखा तो तुरंत मैंने कहा हाँ रिपेयरिंग वर्क तो बहुत जरूरी है। और ये जो इस बार शिक्षा के संबंध में मैं आपको बताता हूँ, शिक्षा का ऋण जो है साथियों मिल नहीं रहा। शिक्षक ऋण, शिक्षा की ऋण की बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो कि शिक्षा ऋण कर दिया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट से उन्होंने साथियों को इस शिक्षा ऋण को प्रारंभ करते हुए 9 को तो नियमानुसार और एक शिक्षा ऋण उन्होंने अपनी ओर से उसको, मैं उनका आभार तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि शिक्षा ऋण बंद होते हुए भी उन्होंने बच्चों के शिक्षा को बीएड को प्रारंभ करवाया। साथियों, राजस्थान के ऊपर की विशेष बात है और क्यों है कि उनकी आज्ञा का हम लोग जो है पालन करते हुए सबसे अधिक हमने ऋण को लौटाने में भी है, ये कार्य को भी हमने पूरा किया है। और आपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी ये बात कही कि राजस्थान आगे है, तो मैं आपका बहुत इस बात को आपके कहने पर स्वागत करता हूँ। और इस प्रोग्राम में आप शरीक हुए और इस प्रोग्राम के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आज संगठन के महासचिव पता कहाँ व्यस्त हैं, क्या है, संपर्क करने में बच्चे जो है संपर्क कर रहे हैं, उनका संपर्क ही नहीं हुआ, ये बताया गया। खैर जो भी है, लेकिन मैं सर मुझे बड़ा लग रहा है कि आज इस प्रोग्राम में आप शामिल। अब मैं आपका अधिक से अधिक लेना चाहता हूँ। मैं इन बच्चों को, अब यही है जो बच्चे कर रहे हैं, क्रिकेट प्रेमियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी तरह से आगे ये लोग कार्य करते रहें, खेलते रहें, पूरे देश में ये डेविड सर को अपनी उनकी जन्म दिवस पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये इसी तरह राजस्थान से जुड़े रहें और क्रिकेट को, हमारे जो लड़कियों का क्रिकेट हम करने वाले हैं उसमें भी योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ
के अध्यक्ष आदरणीय निर्मल कुमार जी खंडेलवाल साहब, और खुद को ही इतना बुलंद कि खुदा तकदीर से पहले बंदे तुझी से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो साथियों, हमारे बीच में ऐसी शख्सियत, मैंने फिर बताया था आपको, आदरणीय संतोष कुमार जी रोंगटा साहब मौजूद हैं, लेकिन मैं सर को मंच पे बुलाने से पहले 5 मिनट आपका सर और समय लेना चाहूंगा, क्योंकि अपना प्रोग्राम चलाइए। हेलो जी सर, अरे ठीक है सर, थैंक यू। तो साथियों, क्रिकेट के विषय में आपको जानकारी देने के लिए मिस्टर जॉन डेविड साहब, जो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप आए। और जब मैंने आपको बताया कि साहब इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, तो आपकी एक आवश्यक मीटिंग थी, आपने उसको कैंसिल किया और उन्होंने कहा कि साहब मैं इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आने वाला हूं। जब साहब आने तो साहब को भी आप परिचित हैं, तो डेविड जॉन साहब जो है राष्ट्रीय महासचिव क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड केबी के, तो सर आप आए और अपने उद्गारों से, अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। मिस्टर जॉन डेविड साहब, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, ऊंचाई कितनी भी हो हाथ उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आइए जॉन डेविड साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू इस्लाम भाई। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका मिला। तो सबसे पहले हमारे हमेशा के प्रिय मित्र और जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एसके रोंगटा सर का मैं और एक बार स्वागत करता हूँ यहाँ पर। तो काफी खुशी हुआ कि आप यहाँ पर आए और जो सम्मान, जो कार्य है जो आप करेंगे, और आपका जो वैल्यूएबल टाइम जो दिया यहाँ पर और आप आए, हमें बहुत खुशी हुआ और एक मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिला। और निर्मल खंडेलवाल सर और केपी सिंह जी और तमाम आरएनएसएस के सभी पदाधिकारी और आरसीएबी के भी सभी बोर्ड मेंबर, तो बहुत खुशी की बात है कि आज रोंगटा साहब यहाँ पर आए और हम भी इनके साथ काफी बार मिले, और हमेशा इनका जो जब भी हम मिलते हैं जो प्यार हमें बांटते हैं, हमेशा हम उसे एक्सपीरियंस करते आए हैं कि जैसे इतने जबरदस्त व्यक्ति जिन्होंने डिसेबिलिटी क्रिकेट में क्या, डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या नहीं किया है, जो हमारे पॉलिसीज है, जो फाइट करके हमारे लिए जो हमारा जो अधिकार है उसके लिए, और उतना ही नहीं उन्होंने काफी डेवलपमेंट, क्योंकि मैं भी एक एनएफबी के लिए एक प्राउड मोमेंट मेरे लिए है कि मैंने जब मेरी क्रिकेट शुरुआत की थी, मैंने सबसे पहले एनएफबी मुंबई के लिए मैंने क्रिकेट शुरुआत की थी, जबकि हेगड़े साहब थे वो टाइम पे, और किशोर गोयल, प्रकाश पंडागले शायद सब जानते हैं कि उन्होंने मेरे को काफी एनकरेज किया। मैं छोटा था तभी, और मैं एनएफबी से ही मेरा क्रिकेट शुरुआत हुआ है, और वही एक ब्लेसिंग है रोंगटा साहब का भी कि आज हम भी इस स्थिति पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आशीर्वाद हमेशा। 2014 में जब टीम पाकिस्तान जा रही थी तभी भी हम मिले थे, और मैंने भी फोन किया था, बोले कि आपको क्या मदद चाहिए मेरे तरफ से बोलिए, और हमेशा कभी भी कोई भी सपोर्ट के लिए। और रिसेंटली 2015 में भी जब स्कूल टूर्नामेंट करना था तभी हम जाके, मैं मानते जी, गुरप्रीत पंजाब से आए थे, फिर बाद में नवीन भाई थे वहां पर, तो सर ने बोला बोलो आप वो सब छोड़ दो, आपने मैंने क्या करना उतना बता दो, बाकी आप जो करना है कर लो बोला। तो बोला कि हमें एकोमोडेशन फूड आप अरेंज कीजिए, वो तो मैं वो डन कर दिया, और बोलो क्या चाहिए। देखिए इतना बड़ा दिल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके प्रति, जो क्रिकेट के प्रति जो लगाव और एजुकेशनल वाइज बाकी जो एनएबी की जो कार्य आप कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने डिसेबिलिटी को जो आज एक सब लोग अपने एक डिग्निटी में खड़े हैं लोग, जो कि आपकी देन है, जो कि आपने फाइट किया हमारी सब तरफ से, और बाकी जो आपके साथ सहभागी थे बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो ये क्रिकेट के बारे में तो मैं क्या बताऊं सर को, क्योंकि सर को सब कुछ मालूम है क्रिकेट के बारे में, भले इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भी, लेकिन सब जानकारी उनके पास है, क्योंकि काफी जगह पे सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, क्योंकि हमारे दोस्त लोग काफी लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं, हर इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सर को सब मालूम है क्रिकेट के बारे में कि जो 2 वर्ल्ड कप 4 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीती है,
एशिया कप जीता है और ट्रायंगल सीरीज जीती है और भारत नंबर 1 टीम है। तो इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि आपका बहुत समय के लिए धन्यवाद। आप आए यहाँ पर, हमारा जो उत्साह बढ़ाया सब लोगों का, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। ये थे मिस्टर जॉन डेविड साहब, जनरल सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया केबी। अकेला ही प्रस्तुति तो नहीं है, प्रस्तुति है ना भाषण से पहले कोई अच्छी प्रस्तुति तो वो भी करवा दो, एक दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ करवा देना। हाँ ठीक है ठीक है। अकेला ही जाने बे मंजिल और लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो साथियों हम काफी देर से सिर्फ जो है लोगों के वक्तव्य, इंटरव्यू यही सुन रहे थे, तो संगीत की थोड़ी सी कमी लग रही थी इस कार्यक्रम में। तो आप आए हैं तो मैं गीत सर थोड़ा समय है ना सर? हाँ चलने दे चल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यशपाल जो है हमारे आप ही के छात्रावास में माकड़वाली जो एनएफबी के द्वारा संचालित है, उसके छात्र यशपाल अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। गा रहा हूं इस महफिल में आपकी मोहब्बत है और आज हूं मैं जो कुछ भी आपकी इनायत है। तो भाई यशपाल, ये एनएफबी के छात्रावास में रह रहा एक छात्र है, तो वो अपना गीत प्रस्तुत करें। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है भैया, स्वागत है आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं मेरे गुरु श्रीमान केपी जी सर को सशक्त प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे उनसे पढ़ने का सौभाग्य मिला। साथ ही साथ डेविड जी सर को भी मेरा प्रणाम, रोंगटा जी सर को भी मेरा प्रणाम, और जितने भी निर्मल जी सर को भी मेरा प्रणाम, और जितने भी यहाँ पे अतिथिगण हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और मैं आज गाने की प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। हेलो, शुरू करेंगे। शुरू करो। हाँ करो करो। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में अरे ओ प्यार की ये सौगातें किस तरह भुला दूं मैं। ओ प्यार की ये सौगातें किस
तरह भुला दूं मैं आपका हर एक आंसू, पलकों पे उठा लूं मैं, पलकों पे उठा लूं मैं। आपके ही दम से तो ये, आपके ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, अभी चलो। ओ कितने रंग है जीवन के, ये अजब कहानी है। कितने रंग है जीवन के, ये अजब कहानी है। कुछ मिले या कुछ ना, रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है। आपके ही गम से तो ये आज मेरी शोहरत है। आज मैं हूँ जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हूँ मैं जो हूँ आपकी इनायत है। ये बहुत ही सुंदर गीत मैन का गेम होता है एक्चुअली। तो अजय जो बता रहा था, मैं खुद था वहां पर, क्योंकि मैं खुद ही टेंशन से पूरा ग्राउंड घूम रहा था और इंग्लैंड वाले मेरे पीछे रहते क्यों उसको भड़का रहे हो करके। तो इंडिया के 9 विकेट चला गया था, 160 पे चला गया था। तो मैंने खाली बात से चिल्ला रहा था, हर बॉल पे चिल्ला था, अजय कम से कम 220 बॉल 40 ओवर का मैच है, हम मैच जीतेंगे इंग्लैंड के साथ। तो लास्ट विकेट के लिए इन दोनों ने 6 रन का पार्टनरशिप किया और सेंचुरी हो गया। और एक्चुअली क्या है कि इंडिया में जैसे कि लोग देखते हैं काफी मुश्किल की एक को चेयरअप करते हैं, लेकिन इंग्लैंड के ना सच्ची में जेंटलमैन से क्रिकेट खेल, उन्होंने शुरुआत किया गोयल लोगों ने। और वो लोग जिस प्रकार से जो हर प्लेयर को वो लोग अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छा खेलता है। और हमारे इंडिया जैसे वहां पर चिल्लाने को, अरे इधर मारो उधर मारो, क्राउड जैसे चिल्लाना वगैरह कुछ नहीं होता। वो लोग साइलेंटली मैच देखते हैं, चौके पे आपको खाली तालियों का आवाज आएगा, आवाज ही नहीं दिखेगा आपको। और कोई प्लेयर आउट हो गया, अच्छा खेल के आया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते। ये खासियत है इंग्लैंड की। यस सर, आपने जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया है और इंडिया टीम के कैप्टन बनने तक या उसके बाद भी आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या फिर करना पड़ा है अब तक आपकी लाइफ में? मेरा इश्यू फाइनेंशियल इश्यूज है, बट अभी बिकॉज ऑफ कैबी एंड समर्थनम प्लेयर्स का भी इतना इश्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस्लाम अली भाई भी पता है इससे पहला ट्रैवलिंग का इश्यू होता था, नहीं तो फूड का इश्यूज होता था। अभी क्या भी समर्थन टेक केयर कर रहा है। शुरुआत में व्हेन आई स्टार्टेड वो टाइम पे पहनने के लिए बराबर जूता नहीं होता है, जो डैमेज जूता को ठीक करवा के यूज करता था, नहीं तो डैमेज जो बैट्स होता है उसको ठीक करके वो खेलता था। ग्राउंड्स नहीं मिलता था प्रैक्टिस करने के लिए, बराबर रिकॉग्निशन नहीं होता है। तो वो प्लेयर में अभी बहुत सारा चेंजेस आया था, अभी बहुत सारा चेंजेस हुआ है और होने वाला है डेफिनेटली। वो पूरा तो क्रेडिट जाता है डेविड सर, मानते सर, जो कैबी एंड समर्थन टीम को। बट उसके अलावा मेरा आई का जो विजन, शुरुआत में मैं B3 में खेल रहा था, उसके बाद विजन डाउन होना चालू किया है, अभी B2 में खेल रहा है। बट इन केस कुछ भी हो, मैं B1 में भी खेलने के लिए रेडी है, बट क्रिकेट छोड़ने के लिए तो रेडी नहीं है। ये मेरा कमिटमेंट है। गुड 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 गुड। यस सर, आपसे ही हमें मतलब ये सीखने को मिलता है, चाहे प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे आपने नहीं मानी। आपका विजन लो होता गया तब भी आपने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा,
तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सर मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे है, आप अभी जिस मुकाम पर हैं, आप अभी इंडिया टीम के कैप्टन हैं, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं पक्का ये तो देना चाहते डेविड सर, महांती सर और मेरा फैमिली, क्योंकि मेरा कैप्टन्स का स्किल्स वो लोग रिकग्निशन किया था। उसके साथ मेन ये जन्म में पैदा हुआ, मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिटी मिल रहा है बिकॉज ऑफ मेरा फैमिली ओनली, स्पेशली मेरा फादर। शुरुआत में मैं ब्लाइंड क्रिकेट खेलना चालू किया था, मेरा पापा के अलावा कोई मेरे को सपोर्ट नहीं किया था। मेरे पापा बोलता है नो प्रॉब्लम, जो करना चाहता है आप करो, खेलना चाहता तो खेलो, पढ़ाई करना चाहता तो पढ़ाई करो, घूमना चाहता तो घूमो, कोई बात नहीं, एज योर विश, जो करना है करो। मेरे पापा ऐसे सपोर्ट करता है। तो उसके बाद मेरा मम्मी मेरा भैया बहुत डांटता था। मेरा भैया कभी भी मतलब मैं उनका बात नहीं माना तो मार पीट भी होता था मेरे को बचपन पे। बट एक बार मेरा भैया आके मेरा गेम देखने के बाद मेरे मम्मी को बताया, नहीं अच्छा खेल रहा है, कोई बात नहीं, उसको मैं देख लूंगा, उसको खेलना दीजिए, ये फील्ड में ही इज एंजॉयिंग लॉट, जो उसका जो ब्लेंडनेस प्रेशर है वो पूरा भूल के अच्छा खेल रहा है। मे भी अच्छा दिन आया तो वो उसका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा, ऐसा बोल के मेरा परिवार भी मेरे को सपोर्ट किया। उसके साथ 100% महांती सर एंड डेविड सर, दिस इज द थिंग। Yes sir, you are right, because without a family it can be not possible, so you are right sir. My last question is कि आप अपने न्यू प्लेयर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं रिलेटेड टू क्रिकेट या फिर एनीथिंग? मैं एक ही बोलना चाहता है, नॉट ओनली क्रिकेट, लाइफ में आपका गोल को अचीव करने के लिए डेफिनेटली कभी कभी यू हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस। वो टाइम पे डोंट टेक स्टेप बैकवर्ड्स, उसका वजह से आप कमज़ोर लगेगा। वो आदत बन गया तो कभी भी आप आपका गोल को रीच नहीं कर सकते हैं। आपको गोल को रीच करने के लिए यू हैव टू फेस, यू हैव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, यू हैव टू ओवरकम द चैलेंजेस, यू हैव टू पुट हार्ड वर्क, देन ओनली यू कैन अचीव। एक बार अचीव करने के बाद आपको जो लाइफ में चैलेंजेस फेस किया ना, वो आपको इतना मतलब पेन नहीं लगेगा। मतलब इतना साल जो पेन आप देखा है, इतना साल जो प्रॉब्लम्स देखा है, वो पूरा एक बार अचीव करने के बाद देन ओनली यू कैन एंजॉय योर सक्सेस। इतना साल में सिर्फ एक दिन के लिए मैं कोशिश किया था, आई अचीव्ड, आई वन, ऐसा बोल के जो प्राउड मोमेंट होता ना, वो मोमेंट पक्का, वो मोमेंट के लिए तो आप मेहनत करना ही पड़ेगा। विदाउट एफर्ट्स, विदाउट मेहनत यू कांट एंजॉय योर लाइफ, यू कांट रीच योर गोल्स ऑल्सो। यस सर, सो सर दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाउ आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच यू एंड इस्लाम भाई आल्सो फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस। 5 मिनट और लेंगे आपका, 5 मिनट और लेंगे। साथियों, आप एज ए क्रिकेटर अजय रेड्डी को जानते ही हैं, इंडियन कैप्टन, लेकिन हमारे ब्लाइंड साथियों को जो देखने वाले हैं वो तो इनको देख ही रहे होंगे, लेकिन जो ब्लाइंड साथी हैं, एज ए पर्सनैलिटी आप बहुत स्मार्ट हैं। क्या रीजन इस स्मार्टनेस के पीछे बताइए हमारे श्रोताओं को। कुछ नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हेल्थ का मेहनत रखना है, जो स्पोर्ट्स पर्सन का डाइट फॉलो करो, उसके साथ गेम का बारे में जो आपका जो गोल है उसका बारे में सोचो, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करो। बस आप लुक्स वाइज बोला तो मैं कुछ भी क्रीम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता है, बट फिजिकली खुद का फिट रखता है, इसलिए लुक्स वाइज फिट दिखता है। आप फिट दिखा तो डेफिनेटली इम्प्रेशन विल डिफरेंट। नेचुरल आप मोटा है, पेट लेके बाहर गया, बैट बॉल पकड़ा है, वो कैसे लगेगा? आप बिल्कुल फिट है, दिखने में मस्त है, मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्ट्रक्चर है, आप जाके बॉल बैट पकड़ो, कैसे लगेगा? सिंपल एक ये एग्जांपल। गुड। हमारा मेरा एक सवाल है अजय से। एक सवाल है मेरा कि 2003 में शुरुआत किया क्रिकेट खेलना,
और फिर बाद में जोनल वगैरह 2005 में 2 साल लगे और 7 साल लगे इंटरनेशनल में आने के लिए 2010 में। तो जब आप पहली बार खेले थे, क्या लगता था कि कब मैं इंडियन टीम के लिए खेलूंगा, कितना जल्द खेलूंगा, और कौन सा मोमेंट का वेटिंग था कि कॉल आएगा, नहीं तो क्या था आपका? मेरा असली वो दिन, जो दिन मेरे को कॉल आया था, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकते। वो भी दैट टू आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डेविड सर ओनली। अच्छा, वो टाइम पे एक्चुअली 2003 से 2006 तक मेरा डोमेस्टिक ही चला था, स्टेट कभी भी नहीं चला। 2006 से 2010 तक 4 साल पहली बार मैं शेखर नायक को देखा था मैंने, वो उनका गेम, क्योंकि वो टाइम पे इंडियन टीम का ओपन है, वर्ल्ड में B3 अकेडमी में टॉप प्लेयर है शेखर नायक। उसका गेम देखने के बाद वही दिन डिसाइड हुआ था मैं पक्का आई कैन प्ले बेटर देन हिम, आई विल गेट चांस टू प्ले फॉर कंट्री, आई डोंट नो व्हेन इट विल कम, डेफिनेटली आई विल प्ले वनडे बोल के मैं सोचा था। ऐसा ही मेहनत करना चालू किया, बट फाइनली 2010 में बैंगलोर में पूरा जोन्स का जो 4 जोन्स का टीम्स बना के, साउथ से एक टीम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से, ऐसा 4 जोन से 4 टीम बना के बैंगलोर में सिलेक्शन ट्रायल्स कंडक्ट किया था। वो सिलेक्शंस में मैं सेंचुरी और अच्छा विकेट निकाला। मेरे को वो दिन थोड़ा होप था पक्का इसमें मोस्टली ये सीरीज को सेलेक्ट होने वाला है बोल के, बट ठीक है कॉल आया तो देख लेंगे ऐसा बोल के थोड़ा, क्योंकि मेरा फैमिली का भी इश्यूज है, फाइनेंशियल का, मैं ज्यादा अरेंजमेंट्स भी नहीं कर सकता है बोल के, बट साइलेंटली वेट कर रहा था। बट एक दिन कॉल आया था, आपका पासपोर्ट है क्या बोल के, डेविड सर से कॉल आया था मेरे को, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट होता है क्या, वो पहला मेरे को पता नहीं है पासपोर्ट मतलब क्या होता है, पासपोर्ट मतलब मालूम नहीं है, बाहर जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए बोल के मैं पूछा, नहीं पहला आप पासपोर्ट है क्या बोल के डेविड सर पूछा मेरे को, पासपोर्ट तो नहीं है। आप एक हफ्ते के अंदर आप पासपोर्ट आपके पास आया था मेरे को बताओ, क्योंकि हर जो प्लेयर्स अच्छा कह रहा है वो लोगों का जो पासपोर्ट कलेक्टिंग कर रहा है, और पासपोर्ट जो प्लेयर के पास होगा उसकी चांस होगा सेलेक्ट होने के लिए। मतलब इनकेस में पासपोर्ट लेके आया तो भी मैं सेलेक्ट होता नहीं होता वो पता नहीं है मेरे को। सिर्फ पासपोर्ट तो वो सिलेक्शंस में नाम आने के लिए कंसिडर करता नहीं करता वो पता नहीं, सिलेक्शंस में नाम आने के लिए पासपोर्ट चाहिए। उसके लिए मेरा भैया उनका काम छोड़ के मेरे को पासपोर्ट एक हफ्ता के अंदर पासपोर्ट दिलाया था। मैं पासपोर्ट आ गया बोल के डेविड सर को बताया, उसके बाद विद इन 2 days डेविड सर बोल दिए टू सेलेक्टेड फॉर इंडियन टीम। उसके बाद पूरा मैं फुल खुशी घर में रो रहा था, घर में बेड के ऊपर जिम करके बैठ के रो रहा था। मेरे पापा आके पूछ रहा क्या हुआ बेटा क्यों रो रहा है, मैं कुछ नहीं, मैं इंडियन टीम की सिलेक्ट हुआ है, ये दिन के लिए मैं इतना मेहनत किया, थैंक यू सो मच पापा, मेरे को आप बहुत सपोर्ट किया बोल के मेरे पापा को पहली बार मैं प्रणाम किया था, मतलब पैर छू के। इतना खुशी हुआ था मेरे को वो दिन, बोल भी नहीं सकता। अभी भी मेरे को कम से कम महीने में एक बार वो मोमेंट याद आता है सोने से पहले। अच्छा, और एक सवाल है मेरा, एक फाइनल सवाल, मैं टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। पूछिए। क्योंकि अजय रेड्डी और मैं ना जितना टाइम बिताते हैं हम अपने बीवियों से भी नहीं बिताते हैं एक्चुअली हमारे फैमिली के साथ हो, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ ना कम से कम। अभी कल मेरा जब यहाँ पर आपका कल मेरा सेशन खत्म हुआ था तो मैं अजय से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने बात किया। क्योंकि पुरानी याद है, क्योंकि मैंने कल जो आप लोगों को बताया था कि शुरुआत से क्रिकेट कैसा स्ट्रगल किया था, 2014 का वर्ल्ड कप के बारे में आप लोगों को बताया था, तो मैं अजय के साथ डिस्कस करता, हम लोग 3-4 घंटे फोन पे निकल जाते हैं, तो हम लोग कम से कम 6:30-7 बजे बातें करते हैं कल, और ऐसे हम लोग काफी स्पेंड करते हैं टाइम, प्लानिंग है जो भी है। तो एक रहस्य बात है एक्चुअली कि मेरे को लगता था कि अजय ने 2010 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन मेरे को एक न्यूज आया था कि अजय शायद 2006 में अपना डेब्यू कर सकता था, लेकिन थोड़े खिलाड़ियों ने इनको दबा के रख दिया। मतलब अजय को मालूम, मैंने बाहर से सुना हुआ है, जब सुनते रहो अजय, अगर आपको मालूम है तो हाँ बोलो, नहीं तो मत बोलो, कि 2005 में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, वो भी मैंने सुना था, और 2006 में कि आपके ओन स्टेट के प्लेयर्स ने, जब दिल्ली से कॉल आया था जॉर्ज के यहाँ से ACBA की तरफ से, मेरे को मालूम है वो न्यूज एक्चुअली, क्योंकि मैंने सुना था, लेकिन वो टाइम में मोबाइल फोन नहीं थे, पर्सनल नंबर नहीं थे, पर्सनल एक दूसरे हम नहीं मिल पा सकते थे, लेकिन वो टाइम पे मेरे को मालूम पड़ा था कि 2-3 खिलाड़ियों के साथ, उसमें शायद और 2-3 लोग मेरे को याद है, शायद पुष्पराज है, श्रीधर है, नाना जी है,
3 प्लेयर हैं जो हैदराबाद से हैं, लेकिन उसमें आपका भी नाम था वो सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए, लेकिन किसी ने शायद दबा दिया कि नहीं अजय का तबियत ठीक नहीं है, अजय इंजर्ड हुआ है, पैर उसका कुछ फ्रैक्चर हो गया है तो वो नहीं आ पा रहा करके। ये आपने कभी सुना है इसके बारे में? क्योंकि ये 100% मेरे तरफ से करेक्ट, लेकिन आपने सुना है क्या? वो पूछना चाहता हूं। ये भी मैं भी सुना था, बट मैं तो सीरीज नहीं लेगा क्योंकि जब तक मैं नहीं देखता है मैं नहीं मानता, क्योंकि क्रिकेट में बहुत रूमर्स आता है। बट टू बी फ्रैंक वो टाइम पे मैं भी बाद में सुना था 2006 में एक्चुअली जो आपका परफॉर्मेंस का वजह से आप इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल्स में आपको चांस मिलने वाला था। जैसे मैं बताया था पासपोर्ट रेडी करो, रेडी किया तो ये आपका नाम कंसिडर करेगा सिलेक्शंस में रखने के लिए, मतलब सेलेक्ट होता नहीं होता पता नहीं, बट सिलेक्शंस में आपका नाम होगा ऐसा बोल के सेम 2006 में था। बट सिलेक्शंस को बुलाने के लिए आपका तबियत कैसा है बोल के एक्चुअली वो लोग सिर्फ कॉल किया था मेरे को, अजय आपका तबियत कैसा है, ठीक है मैं तो 100% फिट है बोल के मैं बताया था वो टाइम पे। बट वहां से रॉन्गली मैसेज गया बोल के कुछ लोग बाद में मेरे को बोला है, बट अजय स्टिल नॉट फिट, ही इज फेसिंग सेम लेग प्रॉब्लम ऐसा बोल के मैसेज गया, इसलिए वो टाइम पे मेरे को चांस नहीं मिला बोल के। तो ये बात आपको पता पड़ा, आपको पता चला, मतलब ये बात पता, क्योंकि मेरे को खुद को लिस्ट, क्योंकि मैं खेती वगैरह भी काम करता था और मेरे को मालूम पड़ा था, लेकिन वो टाइम में मोबाइल्स नहीं थे। लेकिन लगता है आजकल के दिनों में ये पॉसिबल, आपको सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन आपके 4 साल फिर मेरे को लगता था कि वो टाइम पे शायद आप अच्छे खेले स्टेट के लिए, आंध्रा के लिए, लेकिन वो टाइम पे आपको वो लगता है कि कुछ किसी के मिस कम्युनिकेशन से आपका लॉस हो गया 4 साल। Yes. Yeah, Islam भाई, still I never take anything definitely from game. ऐसे लोग भी थे वो टाइम पे, मतलब ऐसे लोग थे। Yes, ऐसे लोग तो है हर जगह में, तो जो जगह अच्छा होता है वो खराब करने के लिए लोग तो है, बट स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी ही नेवर गिव अप, यही बोलता है ये बात चांस नहीं मिलता अगले बार कोशिश करना है, जब तक आप अचीव नहीं करता है पीछे नहीं हटना है, मेहनत करना है, बस यही मेरा सक्सेस सीक्रेट है। आज फेल हो गया मैं बुरा नहीं मानता, करता है नहीं, अगर मैं मेरे हिसाब से होता तो शायद छोड़, मैं तो अगर मेरे हिसाब कोई व्यक्ति होता तो शायद मैं क्रिकेट ही छोड़ देता, छोड़ो यार इतना बेमानी करके मैं तो छोड़ देता था शायद। बट मैं तो ऐसा नहीं है। आगे कंटिन्यू कीजिए। और एक बात अच्छी बात है अजय जी से। हाँ अजय जी नमस्कार। बोलिए राकेश जी। आपको एक तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इंडियन कैप्टन हैं और देश का नाम कर रहे हैं। तो आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आप सेलिब्रिटी हैं ब्लाइंड क्रिकेट के लिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि एक तो आजकल हमारे जो स्टेट लेवल के प्लेयर होते हैं, या मैं इंडियन टीम्स की बात नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा लेवल ऊंचा है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट होता है तो तुरंत खेलने चल जाते हैं। ये सच है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज कितनी जरूरी है खिलाड़ी के लिए, उस पर आप थोड़ा जो अभी नव उदित हमारे खिलाड़ी हैं उनको बताइए। और दूसरा 100% आप ग्राउंड में बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए, प्रॉपर मूव करने के लिए, फास्ट मूवमेंट करने के लिए पक्का फिटनेस मेन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है मेरे को पता है, और कम से कम 2 महीने 3 महीने मैचेस नहीं होने वाला है, उसमें मैं मेहनत करने के लिए जरूरत है। मैं चाहता तो मैं सो सकता है, नो नीड टू मेंटेन फिटनेस, बट स्टिल अभी भी मेरा डाइट प्रॉपर रहता है। फूड में ऑयल कम लेना है, स्वीट कम लेना है, ठीक है, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह लेना है, नमक कम खाना है, मसाला कम खाना है, ये पूरा करके फिर उसके साथ कम से कम दिन में आधा घंटा घर का अंदर भी बहुत सारा एक्सरसाइज कर सकता है, घर से बाहर जाने के लिए जरूरत नहीं, वो एक्सरसाइज से आपका फिटनेस मेंटेन कर सकता है। मेरा कि एक पर्सनल क्वेश्चन है और वो इसलिए है क्योंकि आप ब्लाइंड क्रिकेट के लिए एक सेलिब्रिटी है, और ऐसे सेलिब्रिटी के लिए क्वेश्चन बनता है कि आप आउट ऑफ कंट्रीज भी गए हैं, तो कभी क्रिकेट में रहते हुए, कैप्टन रहते हुए या खिलाड़ी रहते हुए आउट ऑफ कंट्री कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनी हो, या फिर आप अभी शादीशुदा हैं? शादीशुदा हूँ, अच्छा, बट क्या भी एज पर क्या भी रूल्स बीवी को लेके जा नहीं सकता है। ओके हेलो सर। हेलो, इतना डेवलप नहीं हुआ और इम्प्रूव मेरा है, बनता है क्वेश्चन तो। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हेलो, आप
सर मैं गेवर एबारी बात कर रहा हूँ राजस्थान क्रिकेट राजस्थान बोर्ड से। सबसे पहले अजय भैया को हैप्पी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। एक सवाल था मेरा कि बीते 2-3 साल के अंदर जैसा कि टूर्नामेंट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ गिनती की जैसे 4 या 5 या 6-7 टीमें हैं, वो उन टीम के अंदर प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। आपका आवाज डबल आ रहा है, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा। प्लेयर स्ट्रॉन्ग नहीं, तो इन प्लेयर की स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाने के लिए अगर जैसे कि कोई एक आईपीएल की तरह अगर कोई टूर्नामेंट कराया जाए अपने ब्लाइंड क्रिकेट के अंदर, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर आपस में जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर मिक्सअप होके कोई टूर्नामेंट खेले नागेश ट्रॉफी जैसे, तो उसमें प्लेयर्स को गाइडेंस मिल पाएगी हर एक अदर प्लेयर से, स्टेट प्लेयर से। ऐसा क्वेश्चन आप डेविड से पूछा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन मेरा काम है गेम खेलना है, बट यू नो एक प्लेयर दूसरा स्टेट को खेलना चालू किया तो डोमेस्टिक सीरीज में बहुत सारा इश्यूज हो जाए, क्योंकि अभी हमारा स्टेट में ये खेल रहा है, मेरे को मेरा स्टेट से कुछ इश्यू हो गया है, मेरे गुस्सा आया है, मैं छोड़ के दूसरा स्टेट चले गए हैं, ठीक है। उसमें गेम में स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट जाके खेलना इतना आसान नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है ब्लाइंड क्रिकेट में, इसलिए फिर भी आप लोग कुछ सीखना चाहता तो क्या भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया था, आप लोग कोचिंग कैंप कंडक्ट कराओ, कोचिंग कैंप में हमारे सीनियर्स को आपका स्टेट में भेज के सिखा सकता है। नहीं भैया, जैसे मैं आईपीएल के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे कि अगर प्लेयर्स एज ए प्लेयर के तौर पे अगर ये चीज होवे तो कैसा रहेगा? तो एज ए प्लेयर तो अच्छा रहेगा, आईपीएल जैसा कमर्शियल बन गया तो अच्छा रहेगा, बट पता नहीं है, कोशिश तो कर रहा है क्या भी, बट पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होने वाला है। वही जैसे कि अभी इंडिया टीम का नॉर्मल जो टीम है वो उसके 2-2 टीमें बना सक रही है, मतलब इतने प्लेयर्स है टीम के अंदर। उसी प्रकार अपने ब्लाइंड क्रिकेट में भी प्लेयर्स अगर इतने अच्छे बन जाए, इम्प्रूव हो, तो हर स्टेट का मतलब एक कॉम्पिटिटिव मतलब हो जाए कि सारे प्लेयर रहे, सारी टीमें एक लेवल की। एक्चुअली कंपेयर विथ नॉर्मल क्रिकेटिंग क्राउड हमारा बहुत कम है, क्योंकि स्टेट में पूरा काउंट किया तो 15 टीम से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 15 टीम। उधर नॉर्मल क्रिकेट का काउंट किया तो एक डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा 20-30। सही है भैया, ठीक है, वो तो अलग है, वो के लिए कोशिश करना है, वो फाइनेंशियली नहीं तो रिकॉग्नाइज्ड वाइज, बट प्लेयर्स वाइज ए टीम बी टीम 3 नहीं तो अंडर 19 अंडर 16 बनाने के लिए प्लेयर्स भी होना चाहिए ना। यस भैया। फिर भी क्या भी एक्चुअली ये चालू किया था, अंडर 16 का स्कूल टूर्नामेंट कर रहे हैं ना, यही टैलेंट लेके आने के लिए। भैया थैंक यू भैया। थैंक यू, गुड जॉब। और हमारे बीच में मौजूद इंडियन कैप्टन ग्रेट मिस्टर अजय कुमार रेड्डी, और मैं पुनः उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद प्रेषित करता हूं। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के एक कॉल पर, हमारे एक रिक्वेस्ट पर, मैंने सिर्फ आपको एक कॉल किया था कि हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, हमारे प्लेयर्स आपको सुनना चाहते हैं। मेरे एक कॉल पर आपने हाँ बोल के मुझे कहा कि इस्लाम अली मैं निश्चित आएगा, जब आप बुलाएंगे तब आएगा। तो ये जो ग्रेट प्लेयर के साथ साथ ही आपका ग्रेट व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो साथियों, हमारे बीच में थे मिस्टर अजय कुमार रेड्डी जी, और पुनः आपको सब राजस्थान के सभी खिलाड़ियों की ओर से जन्म दिवस की बधाई। जी जी, कोई थैंक यू सो मच। यू नो मैं हर बार तो मैं कभी भी हमारा जो ब्लाइंड क्रिकेटर से मुलाकात करना तो मैं कभी ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कैसे चालू किया शुरुआत में, मेरे को मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है, कभी मेरे को ऐसा चांस मिले तो मैं कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा। डेफिनेटली इन फ्यूचर में भी ऐसा मीटिंग से कंडक्ट किया तो डेफिनेटली आई विल बी देयर व्हेन एवर यू वांट। थैंक यू सो मच इस्लाम भाई। Yeah, sir. Thank you so much, and again, happy birthday from all of us. Thank you so much. Have a great day, sir. Thank you so much. शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से
इस्लाम जी जो हैं वो भी लेफ्ट हो गए हैं यहाँ से, बट वो जल्दी हमारे बीच फिर से होंगे। और कार्यक्रम काफी लंबा है, हम लोग अगले 1-1.5 घंटे तक और साथ में रहने वाले हैं, तो आप लोग इसी लिंक पे बने रहें। बिल्कुल चलेंगे सर। हाँ, इस्लाम जी थोड़ा आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। अच्छा साथियों, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था, वो भी हमारे किसी व्यक्ति को जुड़ना था, जो है आजम देखना साद या परवीन जुड़ गई क्या? क्या नाम बताया आपने? साद या परवीन, उनको लिंक नहीं मिल रहा था और नहीं जुड़े आ गए ना। तो अजय रेड्डी हैं भी हमारे साथ? निकल गया अजय, चले गए तो चले गए। अच्छा जुगल जी सर, केपी जी सर को फोन कर दो तुम कि सर वो क्लोजिंग शुरू कर रहे हैं तो साहब को बोल दें, तब तक अपन जो है डेविड सर से थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, वरना ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा जल्दी। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल, और ये तो अपन लाए हैं पकड़ के इनको ढूंढ के, पता नहीं कहाँ छिपे हुए थे ये। सर का ये बड़प्पन है और रियली सच बात है, वरना इतना टाइम सर ने जितना हमको दिया है मुझे नहीं लगता शायद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी मिल पाता। नहीं, क्रिकेट एक पैशन है भाई, तुमको कभी भी क्रिकेट के लिए मैं तो लगभग सब सेशन आप लोग के अटेंड किया हूँ मैंने, क्योंकि मैं मेरे काम करते करते लैपटॉप में भी मैं इसको स्पीकर हेडफोन लगा के लगाता सुन रहा था, भले मैंने म्यूट कर रखा था। बीच में आपके वीडियो में देखा सर मैंने, आपने हेडफोन लगा रखा है और आप लगातार जुड़े हुए रहे। क्योंकि क्या होता है कि जुड़ना क्यों है कि ये नहीं कि मेरा काम हो गया खत्म नहीं है, लेकिन जो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आप लोग के स्टेट बोर्ड में क्या है, क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स है, अगर वहां पर मैं सुन के कभी आप लोगों को बता पाऊं तो ये जिसको अगर किसी को हेल्प हो सकता है, तो वो हिसाब से मैं सुन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन और कल घटना के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, फिर बाद में खाली आज मैंने एक ही मिस किया, जो अभी सुबह का मानते जी के बाद का सेशन जो निर्मल मैं बहुत चाहता था, लेकिन आज मेरे को कुछ अलग से काम था जो कि मैं सुनने के इसमें नहीं था एक्चुअली, तो वो एक मैंने मिस किया आज का, जो 3 लोगों का था, राजेंद्र वर्मा, निर्मल और मुरारी का। तो वो एक मिस के मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना उसका। शायद कभी ना कभी शायद रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो सुन लेंगे जरूर। तो मिल जाएगी सर? जी जरूर। हाँ सर बिल्कुल। और अजय रेड्डी का मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छा कुक भी है। अरे वाह। और मैं बताने को सोचा था, लेकिन बोला यार क्योंकि काफी लोग के प्रश्न होंगे, क्योंकि जब भी वो बैंगलोर आता है शायद ही वो कहीं होटल में ठहरता है, हमेशा मेरे घर में आकर ठहरता है। और उस दिन हमारे घर में मेरी बीबी की छुट्टी हो जाती है। वो ऐसा लड़का कि आपके घर में किसके भी घर में आ जाएगा ना, वो अगर आप बोलोगे बिना बोली किचन में घुस जाएगा और आपको बताने की जरूरत नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी है, सब चीज ढूंढ के सब खाना वाना बना देता है। हम लोग कभी सुबह 6 बजे हमारे घर पहुंच जाते हैं, बोलते आप लोग और थोड़ी देर सो जाओ, मैं जब तक नहा के वगैरह आते पहले नहाएगा, क्योंकि बाहर से आया मैं, और तुरंत हम लोग उठते 7:30 उठेगा, ब्रेकफास्ट रेडी था हमारे घर में। तो ये उसकी खासियत है। नहीं, कुक तो आप भी बहुत अच्छे हैं, मुझे इसकी जानकारी मिली, और बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। नहीं, मैं तो बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन मतलब अजय ऐसा है कि मतलब मिलजुल वाला लड़का है, मतलब शर्माता नहीं, किसी के घर में सीधा वो घुस गया, भैया भाभी ये है वो है, ये कहाँ पर वो कहाँ, दो करके पूरा सब फटाफट काम करता है वो, मतलब वेरी वेरी एक्टिव है सब घरों में, और शर्माता नहीं है, मेरे को ये चाहिए, ये बना के खिलाओ, ये ला के रखो, खत्म बात, ऐसा है। तो हमारे घर में हमेशा अक्सर मेरे बच्चे लोग भी जो वो खाना बनाते हैं, जब वो आता है ना तो उसी के हाथ से खाना देते हैं, अजय भैया आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। तो वो डाइट पे वो काफी कंट्रोल रखता है अपने आप को। तो आज वो बंदा जो फिट है, मैं उसको पहचान नहीं पाया जब हम बांग्लादेश जा रहे थे एक्चुअली। अचानक मेरे घर पे सुबह से 6 बजे आया, मैं बोला ये कौन आ गया, क्योंकि उसका वेट था 110 किलो का वेट था, लेकिन वो 15 दिन में उसने 25 किलो कम करके मेरे घर पे आया था। 85 किलो का वेट है अभी उसका, 110 या 12 का वेट था उसका। 35 किलो वेट कौन आदमी कम कर सकता है जो कमिटमेंट होता है। तो वो आया, इतना पतला सुकड़ा सा दिख रहा था, मैं अजय कौन है करके फोन किया, मेरे को नहीं जाना, मैं आ गया करके, मैं दरवाजा खोला, मैं उसको पहचाना नहीं। तो ऐसी उसकी है, मतलब बहुत अभी भी वो हर रोज प्रैक्टिस करता है और मेरे से टिप्स लेता रहता है कि अभी आगे क्या करना है, क्या है। डाइट के लिए मेरे को सिखाता हूँ, डाइट के लिए वो मतलब खाने का बहुत शौकीन है। तो
वैसा उसका खासियत है। मतलब उसके और मेरे अगर हम दोनों बैठते ना, अगर आप दोनों को छोड़ दोगे, अगर एक दिन सुबह शाम तक आप लोग सुनते रहोगे कि हमारी क्या बातें चलती रहती है क्रिकेट की, और कुछ नहीं, आलतू फालतू बात नहीं, फैमिली के बारे में बात नहीं, क्रिकेट के बारे में इतनी बातें। हमारे पास इतने सारे किस्से हैं दोनों के पास कि लोग सुनेंगे ना कि पागल हो जाएंगे, यार इतने सारे क्रिकेट में इतनी सारी चीजें हैं करके। मतलब हमने बहुत बातें की है, बहुत। अगले नेक्स्ट जो सेमिनार होगा सर, क्योंकि हमने जो ये प्लान किया है 1, 2, 3 जी जून का, ये तो हमारा परमानेंट सेमिनार होगा ही। और लेकिन जब भी कोई सेमिनार हो तो एक दिन हम आप ही दोनों के नाम कर देंगे, फिर आप दोनों आराम से अपने नहीं ऐसे कुछ ठीक है, गुड प्लेयर के साथ शेयर करें। और हम दोनों जितने प्यार से रहते हैं ना, लोग समझ के सगे भाई हैं, क्योंकि उसका भाई भी बोलता है हमेशा, उसका बड़ा भाई है ना, पुलिस में बहुत बड़ा ऑफिसर है वो, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड है, तो वो बोलता है यार तुम दिन भर एक साथ रहते हो और बाद में वापस तुम फोन पे लगे रहते हो, और हमेशा मेरे सामने भी तो डेविड करके, कौन है डेविड करके, वो जब मेरे पास आया वो आया था मैच देखने के लिए, एक बार इंडिया नेपाल का मैच हमने विजयवाड़ा में रखा था, तो आया, सर नमस्ते, मेरा भाई यार आप जब से इसको मिला मेरे को भूल गया बोलते हो। मेरे घर में वही बोलते हैं, तू अजय रेड्डी और सब ये क्रिकेट में घुस के हमारे फैमिली को, मेरे माँ बाप भी बोलते हैं कि तुम हमें भूल गया। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, तो काफी है, कभी दुख लगता है, कभी अच्छा भी लगता है कि फैमिली से दूर होते हैं, लेकिन फैमिली खुश होती है कि लड़के लोग हमारे बेटे कुछ कर दिखा रहे कि जो कि किसी का भला हो जाए। तो ये है हमारे काफी सारे इंस्टेंसेस है हमारे। इवन मैं माता जी का ज्यादा सफर करता हूँ, काफी इंस्टेंसेस होती है हमारी, एक्चुअली बातें करते हैं जो घर की बातें हैं। और अजय रेड्डी और मेरा जो बात होता है कि उसका एक एक चीज मैं जानता हूँ उसका, तो उसका जब से उसका पूरा जो स्टोरी बोलता है, क्योंकि मैं और अजय बहुत जगह पे डॉक्टर रेड्डीज लैब है, हम 2-2 घंटे जाके वहां पर मोटिवेशनल स्पीच बात करते हैं, लगभग 400-500 लोग रहते हैं, बहुत बड़े मंचों में जाते हैं हम लोग, जहाँ पर टीवी के शोज वगैरह, तो वहां पर जाके हम लोग काफी बातें करते हैं। तो मतलब बोलते हैं कि बहुत सिमिलरिटीज है, तो मैं बोला यार इसीलिए हम दोनों को शायद एक ही दिन भगवान ने पैदा किया। डेविड सर, एक क्वेश्चन और मेरा आपसे था कि आप जो है रहते बेंगलोर में और आंध्र प्रदेश जो है क्रिकेट टीम के आप मैनेजर भी हैं शायद, मेरे ख्याल से। नहीं, मैनेजर नहीं हुआ, प्रेसिडेंट हूँ बोर्ड का। प्रेसिडेंट है, हाँ माफ करें सर। और तो आप आंध्र प्रदेश क्रिकेट को देखते हैं सर, आप पर मेरे ख्याल से मतलब समर्थनम ट्रस्ट का काम भी देखना और इंडियन टीम का वर्क भी देखना, अपनी फैमिली को भी देखना और आंध्र प्रदेश का क्रिकेट भी देखना, तो आप कि मेरे को लगता है 18 से 20 घंटे काम तो नहीं करते गई। और टीम चैंपियन टीम भी है ना आंध्रा, पिछले 2 साल से नागे सबकी चैंपियन भी है कि नहीं? हाँ, नहीं तो वही आंध्रा का मतलब आज के 10 साल पहले आंध्रा की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी सर, वो टीम नहीं थी 2010 के पहले कुछ भी नहीं थी, 9 तक भी कुछ नहीं थी। हाँ, 2010 से हमने आया भारत करके वहां पर। लेकिन आप तो मेरे को इतने प्यार से बोल रहे हो भाई, आंध्रा की टीम जीती, आप वहां के प्रेसिडेंट हो, लेकिन मेरे को आंध्रा वाले तो हमेशा गाली देते हैं, अजय रेड्डी हमेशा गाली देता है, मेरा उसका बहुत झगड़ा होता है। बोलता है यार आप पूरा इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हो, कम से कम आंध्रा टीम के साथ एक 10 मिनट स्पेंड नहीं करते हो। मैंने बोला कि मैं प्रेसिडेंट हूँ ना, वही तुम्हारे लाभदायक है करके बोलता। सिंपल बात बताओ, मैं आंध्रा का जो प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है ना, उसी से समझ लेना कि पूरा काम हो गया समझो करके बोलता मैं हमेशा उसके लिए। और क्योंकि आंध्रा टीम काफी डिसिप्लिन्ड है, मेरा एक बहुत बड़ा डर है उनको, और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे देके रखा है कि जैसे अभी आप लोगों को मैं मैनेज करता हूँ एक कैबी से, जो स्टेट बोर्ड मैनेज करता हूँ, तो इसी प्रकार से मैं आंध्रा बोर्ड को भी खाली बातों से मैनेज करता हूँ। और फोन टीम का जब पहली बार जब टीम मिलती है, पहले मीटिंग में मैं 2 ही बात करता हूँ, कहीं पर भी आंध्र प्रदेश का नाम खराब हुआ समझ लेना आप कभी वापस नहीं आओगे टीमों में। कोई प्लेयर घमंड है, ये है, डिसिप्लिन नहीं है, तुरंत वहीं से टूर्नामेंट से बाहर। और सिलेक्शन में भी मेरे से डिस्कस करते हैं, भले मैं देखता नहीं हूँ लेकिन मेरे को मालूम पड़ता है सिलेक्शन से भी। मैं बोलता वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं बोला देखो यार, मैं जब इंडिया संभाल रहा हूँ, एक आंध्रा नहीं संभाल सकता, आप छोड़ के जाओ, फिर मैं काम करता बोलता हूँ। तो उस डर से वो लोग काम करते हैं और ईमानदार से काम करते। देखो अगर आपको मैं बोलता हूँ कि अगर राजस्थान अगर नहीं संभाल सकते हो, मेरा तो एक ही सवाल रहेगा, भाई आप छोड़ के जाओ, मैं दूसरा बंदा रखूंगा बोलूंगा मैं। मेरा तो यही सवाल है, क्योंकि मैं हर स्टेट में जाके काम नहीं कर सकता। मेरे लिए सभी स्टेट प्रायोरिटी है, हर स्टेट मेरी है, लेकिन एक स्टेट से मेरे को रिप्रेजेंट करना है क्योंकि मैं वहां का बिलोंग करता हूं और वहां का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। काफी अजय रेड्डी ने जो पैसे खर्चे किए हम बोलते नहीं है, लेकिन जो टीम को लाने में हमारे प्लेयर को कोई मुश्किल नहीं है।
तो जो भी हम करते हैं किट से लेके सब कुछ लेके हजारों रुपए हमारे जाते हैं, लेकिन हम किसी को बोलते नहीं है। मतलब कई स्पॉन्सरशिप तो हमको कहीं मिलता नहीं है, हम उसके लिए काम भी नहीं कर रहे हैं। जी जी, नहीं नहीं। और अजय को मैं बोलता हूँ, हेलो कहा नहीं सर, आ गए सर आप? हाँ बस साहब आ रहे हैं ना। हाँ आते, आप बता देना सर उनकी कौन सी आईडी से आएंगे, हमको पता नहीं है ना। अच्छा, और डेविड भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हेलो हेलो डेविड भाई, हेलो 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 सिंह बोल रहा हूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हाँ जी सर जी, थैंक यू सो मच आपको, और एक बिलेटेड वापस। ओके ओके, थैंक यू। मुझे सुन लिया था आपने, आपका बधाई। तो गुड गुड। और कैसे हो, सब ठीक ठाक? बस बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। 3 दिन काफी अच्छा इन लोगों ने किया, ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने सबने मिलके। और इसी प्रकार से बाकी स्टेटों को भी सीखना पड़ेगा कि अपने स्टेट में कुछ ऐसे कार्यक्रम करें, और अपने स्टेट को डेवलप करना है, अपनी जिम्मेदारी होती है। और काफी अच्छा किया इन लोगों ने, और लगता है कि लेकिन थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कम था कंपेयर टू जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद मेरे ख्याल से 70-80 लोगों का एक्सपेक्टेशन था मेरे ख्याल से। इतना कर रहे थे टैक्स से। तो थोड़ा आते तो लोग को काफी सीखने को मिलता था। थोड़ा सा हमारे यहाँ कुछ चीजें इस तरह की हो गई, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई जी। हमारा बीच का एक साथी चला गया, काफी लोग उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गए। बाकी काफी अच्छा रहता हो। आप ये तो पहला प्रयास है, आगे से बहुत शानदार किया जाएगा इसको। नहीं अच्छी बात है। मतलब वो लोग मिस कर गए, बस और कुछ नहीं है। शायद वो लोग शायद रिकॉर्डिंग सुन ले बाद में यूट्यूब पे वगैरह बाद में कि क्या हुआ था, कि काफी चीज जानने को मिलेगी जरूर। बिल्कुल। हाँ तब तक डेविड सर कंटिन्यू करें। साहब जो रोंगटा साहब जुड़ रहे हैं, तब तक आप को सुन रहे हैं बच्चे, तो आप करें सर कंटिन्यू। डेविड सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं। डेविड सर को जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिनेश सोनी बोल रहा हूँ सर, सिरोही राजस्थान से। ओह वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो तब तक डेविड सर आप चलते रहें, क्योंकि अभी जो है हमारे आज के बाद तो पता नहीं कई दिन बाद फिर सेमिनार होगा, तब आपकी आवाज सुनने को मिलेगी सबको। हमको तो रोज सुनने को मिलती रहती है, लेकिन वो हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको आपको बहुत कम सुनने को मिलता है। नहीं आपके जरूर, आपके कुछ क्वेश्चन आप ऑलवेज वेलकम। कोई है कुछ पूछना है कि क्या है, और आगे क्रिकेट के क्या अलग प्लान्स हैं। जैसे ही हमारा एक प्लान अभी रुका हुआ है फिलहाल की, जो IPL करने का प्लान है, वो हम बहुत कोशिश किए लेकिन वो हम कर नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए काफी परमिशन चाहिए थी। इसको हम कमर्शियल नहीं कर सकते जैसे IPL होती है। और लेकिन हमारे से ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें है लोग बाहर से, विदेश से। बोलते कि व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट दी ब्लाइंड IPL, उसका नाम ही ब्लाइंड IPL रख दिया वो लोगों ने। हाँ, तो जब भी कोई किसी भी हमारी चैटिंग होती रहती है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड वगैरह, डेविड सर व्हेन यू आर स्टार्टिंग दी ब्लाइंड IPL, तो खाली एक ही जवाब जाता है कि वी आर अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग करके। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि हम कमर्शियल नहीं कर सकते इसको, लेकिन दूसरे प्लान से हम कर रहे हैं। और एक है कि एक अच्छी खुशखबरी है BCCI के बारे में। तो मानते जी बता रहे, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन वापस रजिस्टर किया, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। सो डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिससे कि सभी डिसेबिलिटी, उसमें 4 डिसेबिलिटी मिली हुई है अभी फिलहाल, ब्लाइंड, फिजिकली हैंडीकैप्ड और डेफ क्रिकेट, और एक है व्हील चेयर क्रिकेट। और हमें इन लोगों ने इस बार IPL इनॉग्रेशन के पहले मैच में बुलाया हमें चेन्नई में, और हमें ऐसी सुविधा दी कि हमें ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में हैं। जो हमें बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट, और वहां पर एयरपोर्ट में आके मैं और मानते जी को, खाली हम लोग 4 लोग गए थे, लेकिन सबको एक गाड़ी 2 लोगों के लिए, और वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज ऐसी गाड़ियां हमें भेजी एयरपोर्ट पे, और ऑडी जैसी गाड़ियां भेजी हमें। और जहां पर टीमें ठहरी थी, जहां पर BCCI का प्रेसिडेंट, जहां पर BCCI का सेक्रेटरी जय शाह ठहरे थे, वही लीला पैलेस में हमें अकोमोडेशन दिया, हमें क्वारंटाइन। और एक बात बताऊंगा कि हमें वो जो डेली अलाउंस जो वो लोग जो ऑफिशियल को देते हैं, रोज का कुछ $100 देते हैं, उन्होंने हमें भी कुछ अलग ना समझ के वो भी हमें दिया। लोगों ने 3 दिन का $300 हमें दिए एक को, प्लेयरों को, और खाने पीने का जो भी है, और काफी अच्छा। और इसी प्रकार से लगता है कि शायद, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि अभी एफिलिएशन का हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम आपको पैसों की हमारे पास कोई चिंता नहीं है, हम कितना भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एफिलिएशन के लिए हमें हमारा जो बायलॉज उसको चेंज करना पड़ेगा। तो
सब लोग प्रार्थना कीजिए कि बीसीसीआई से हमारा जुड़ना उड़ना थोड़ा शुरू हो जाए और फ्यूचर में जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि हमारी इच्छा है कि हर एक स्टेट प्लेयर भी एक सैलरी के पात्र हो जाए और इससे ये भी होगा कि जैसे रणजी ट्रॉफी प्लेयरों को जैसे बैंक में जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स है, तो ऐसे हमारे प्लेयरों को भी ऑन स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जॉब मिले और प्लेयरों को पेड लीव मिले खेलने के लिए और प्लेयरों को अच्छे मैच फीस मिले। देखो आजकल के जमाने में आप लोगों को शायद कितने लोगों को मालूम है कि रणजी ट्रॉफी में अगर एक प्लेयर अगर एक साल खेल लेता है तो कितना कमाता होगा? आप बोलिए एक अंदाज से, अगर आपको मालूम है तो। इंटरनेशनल तो आपको मालूम है एक मैच के 2 लाख रुपए मिलते हैं, T20 के मैच खेलने के 3 लाख मिलते हैं, ओडीआई मैच खेलने के एक मैच के 5 लाख टेस्ट मैच के मिलते हैं। लेकिन एक बंदा अगर एक टीम में अगर आप तो भले आप सेमीफाइनल में ना क्वालिफाई हो या क्वार्टर फाइनल ना क्वालिफाई हो, फाइनल तक ना पहुंचे, क्वार्टर फाइनल खाली लीग मैचेस खेल के एक प्लेयर कितना कमाता होगा बोलिए आप? एक साल का, एक सीजन में अंदाज से बोलिए कोई, एक रणजी प्लेयर कितना कमाता होगा मैच फीस से? शायद आपको अंदाज नहीं होगा। एक प्लेयर कम से कम 25 लाख रुपए घर लेके जाता है, एक स्टेट प्लेयर एक सीजन में 4 महीने में। उतने हमारे बहुत सारे प्लेयरों के क्या सैलरी क्या महीने के 2 लाख रुपए हो गए यार। रुपए मिल जाए और उनको सोचना नहीं पड़े कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ। जिसके पास टैलेंट है उसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे है उसके पास टैलेंट नहीं है और जिसके पास दोनों भी नहीं है उसके पास बहुत ऊंची टैलेंट है। तो ऐसे यही है, हमारा मेन ड्रीम यही है। और नागेश जी का एक ड्रीम मैं बताना चाहता हूँ। जब हम लोग ने 2010 में जब रजिस्टर किया था कैबी को, वो बोलते थे कि क्यों आप बीसीसीआई से पैसा मांगे, क्या जरूरत है, कौन है बीसीसीआई। हम एक दिन हमारा बोर्ड ऐसा होगा कि जो बीसीसीआई हमारे पास आएगा कि बीसीसीआई से बढ़कर हम है करके। तो वो उनका एक ड्रीम था, बहुत बड़ा ड्रीमर था वो नागेश, और हम उनको खो गए 2016 में। तो वो जब बात करते थे हमें लगता था कि यार हमें करोड़ों रुपया मिल गया करके। जब भी बात करते थे करोड़ों रुपया मिल गया, वो जब बात करते आपसे ना यार चलो अभी हमारा वर्ल्ड कप है, कितना चाहिए अपने को, 3 करोड़ चाहिए ना, तो वो ऐसे ऐसे बताते थे यार उसको पूछे वो 1 करोड़ दे देगा, वो 1 देगा, पूरा मिलकर 12 करोड़ हमारे जमा हो जाते थे बातों में। लेकिन कभी उससे पैसे मिले नहीं और काफी मेहनत किया उन्होंने भी। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे, आज भी हम उन्हें याद करते हैं उनके नाम पे, इसलिए हमने डेडिकेट किया नागेश ट्रॉफी। और मैंने रजनीश से बात किया था शायद, तो आज उसने मेरे को कॉल किया था विश करने के लिए, लेकिन मैं बोला यार मैंने आपको 3 दिन पहले कॉल किया था, यहाँ पर हमें आरसीबी से आपको लोग चाह रहे थे एक बार बात करने के लिए, अरे यार मैंने मिस कर दिया। मैं बोला यार तू अभी तक बीबी से हटा नहीं लगता है, शादी हो गया उसका, ठीक है। तो मैंने जो भी मेरे को कॉल कर रहे हैं भाई रजनीश कैसे, मैं बोला वो अपने बीबी के साथ ही बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो हंस रहा था बेचारा, रजनीश हंस रहा था। मेरा बहुत अच्छा प्यारा छोटा भाई है रजनीश, बहुत मानता है जैसे आप लोग मानते हैं, उसी प्रकार उसकी भी वही है कि आप जब तक हो मैं आपके साथ हूँ, आप जिस दिन नहीं हो उस दिन मैं नहीं हूँ। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, देखो भाई डेविड आपको 1000 मिल जाएंगे, इस्लाम 1000 मिल जाएंगे, लेकिन क्रिकेट जो है अपने जगह पे है। ये मत एक आदमी जितना है वो कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आदमी को फॉलो मत करो। एक अपना बोर्ड है, देखो आदमी परमानेंट नहीं होता। एक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन आरसीबी है, ये कभी आदमी जो है जो भी उसमें जो मेंबर्स है कोई परमानेंट नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज इज परमानेंट, लेकिन द ह्यूमन बीइंग हु इज अ मेंबर इज ओनली टेम्पररी है। मैं भी टेम्पररी हूँ, आप भी टेम्पररी हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जिंदा रहेगा। तो जब तक हम सब कुछ ठीक ठाक है, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी है वो उसका एंजॉय कर सके। आप एंजॉय ये मत सोचना कि भाई मैं नहीं पाऊंगा तो दूसरे क्यों करें, एंजॉय नहीं है। हमें हमेशा दिल दूसरों लोगों के लिए होना चाहिए कि कैसे आगे हमें जो तकलीफें हुई थी। अभी राजे ने बोला कि उसके पास हैदराबाद जाने के लिए पैसे नहीं थे, घर में झूठ बोल के आया, समझा। क्या उसका हिंदी कितने लोगों को ठीक से समझा मालूम नहीं। उसने घर में जाकर झूठ बोल गया कि मेरे 10th क्लास का एग्जाम है और मेरे को स्कूल में रहना पड़ेगा, हॉस्टल में ट्यूशन से, तो इसलिए वो हैदराबाद भाग गया। और उसके बाद रात पूरा खड़ा होके गया ट्रेन में, दोनों पैर रखने का जगह नहीं था, एक पैर पे गया होगा। ये हमारी परिस्थिति थी क्रिकेट में। हम लोग एक ही जमखाना एक ही हॉल में डाल के 7-8 टीम एक ही जगह सोते थे हम लोग, 4 टॉयलेटों में सभी लोग शेयर करते थे। लोग हमें नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि यार 3 बजे से लड़के लोग लाइन लगा देते टॉयलेटों में और मौका मिलेगा नहीं। जो हमें तो आदत नहीं था,
तो लोग सुबह सुबह तो ऐसे ही पूरा दिन के नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में निकलता, सोने को टाइम नहीं मिलता था हमारे क्रिकेट में। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो अभी आजकल तो काफी खुश नसीब वाले हैं, हम तो वही बोलते हैं भाई, लेकिन इसमें भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमेशा हर बंदे को एक याद रखो कि अपने लाइफ में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो भावना है वो अपने अंदर रखो, दिलों में रखो कि आप एक तृप्त होना चाहिए, अपने आप से तृप्त हो पहले, और बाकी जो सामने वाले करते हैं उनके कार्य से तृप्त होके, तृप्त कब होगे आप, जब आप सपोर्ट करोगे तभी आप तृप्त होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये हमारा बच्चा है अभी फिलहाल, ये कल, तो इसको हमने बच्चे को पालना है, पोसना है, इसको बड़ा करना है। अभी दूध पीने वाला बच्चा है, हर एक स्टेट बोर्ड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हेलो, हाँ जी, डेविड भाई, जी बोलिए। मैं इरफान अली बोल, हाँ जी इरफान जी बोलिए। बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर। बोलिए। जैसा कि मुझे आज पता चला, मुझे पता नहीं था कि आप आंध्रा क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है सर जी। तो मैं बताना चाहूंगा 2008-9 तक वो टीम, हम जब उसके साथ खेलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम आंध्रा को आसानी से हरा देंगे, और हमने हराया भी सही जलगांव में, हालांकि हम हारे थे उनसे, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में हराया उनको 2 बार हारे होंगे। आपने उनको ऐसे कौन सी गुत्ती दी है, कौन सा आपने मंत्र उन्हें दिया है कि आज वो इंडिया की टॉप टीम बन गई? तो हमको भी थोड़ा सा बता दीजिए, हमारे श्रोताओं को बताए, हमारे खिलाड़ियों को बताए, ताकि हम भी उनसे कुछ सीखें। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने ज्यादा कोई खास तो बताया नहीं। देखो वो इनर टैलेंट होता है खिलाड़ी का। अभी अजय रेड्डी को आप दुनिया में किसी प्लेयर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वेंकटेश को दुनिया में किसी प्लेयर को कंपेयर नहीं कर सकते, जब प्रकाश के कर्नाटक से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और दुर्गा राव है प्लेयर है। लेकिन क्या है कि वो टीम में ये है कि अजय रेड्डी एक सबसे बड़ा लीडर है, मेन बात वो है, मेरा कुछ उसमें योगदान नहीं है। मैंने बोला ना, मैं टाइम नहीं देता हूँ। एक अच्छे लीडर की जरूरत है, या तो मैनेजमेंट, अभी मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, अजय रेड्डी खुद जनरल सेक्रेटरी है वहां का, लेकिन अजय जितना मेहनत करता है टीम के लिए, उसका आवाज से लोग, वो एक कोने में खड़ा होता है, दूसरे कोने तक उसकी आवाज आती है ग्राउंड पे। पाकिस्तान में बोलते हैं तेरे आवाज से डर लगता है, तू यार बॉलिंग करेगा तो क्या होगा करके बोलते हैं हमेशा। तो हाँ, वो अगर फाइनल में वो अगर शायद रोंगटा सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बीच में जी बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। माइक्रोफोन म्यूट कर लें। मित्रों, हमारे बीच में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव आदरणीय संतोष कुमार जी रोंगटा साहब जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले तो सर आपका हृदय की गहराइयों से इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, क्योंकि आज जो कुछ राजस्थान का क्रिकेट है वो आप ही के आशीर्वाद और आप ही के मार्गदर्शन में फला और फूला है। और मैंने जब ये हमने सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया था, तब मैंने आदरणीय केपी सिंह जी सर से, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि हम डायरेक्ट साहब को कॉल कर लें, हालांकि सब सर अपना आशीर्वाद देने हमारी क्लोजिंग सेरेमनी में आ जाएं, तो इससे अच्छा अचीवमेंट हमारे लिए और क्या होगा। तो मैं सर को थोड़ा सा इस सेमिनार को आयोजित करने के पीछे हमारा उद्देश्य बताना चाहूंगा। एक्चुअली सर 1, 2, 3 ये सेमिनार आपके मार्गदर्शन में ऑफलाइन आयोजित करना था, लेकिन कोविड महामारी के चलते हम इसे ऑफलाइन आयोजित नहीं कर पाए, और हमने निर्णय लिया कि इसे ऑनलाइन आयोजित करें, क्योंकि 1 तारीख को हमारे आदरणीय केपी सिंह जी सर का जन्म दिवस होता है, तो उनसे प्रेरणा लेते हुए कि हमारे प्लेयर उनसे प्रेरणा लेके किस प्रकार का दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व के धनी है केपी सिंह जी सर। और 2 तारीख को गए पे 3 तारीख को केबी के प्रेसिडेंट जॉन डेविड साहब का जन्म दिवस होता है। तो इन दोनों दिवस को स्मरणीय रखते हुए सर हमने इस सेमिनार को आयोजित करने का निर्णय लिया। और फिर चाहिए क्या था, जब आप आ गए हैं तो फिर इसमें 4 चांद लग गए। तो सबसे पहले तो मैं राजस्थान के सभी आपके सिपाहियों की ओर से आपको धन्यवाद जो है और अर्पित करता हूं। और मेरे लिए मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे बड़े बड़े मंच संचालित करने को मिले, और आपका
ऑफलाइन मंच भी मैंने संचालित किया और आज मतलब मेरी किस्मत पर मैं नाज करता हूं कि मुझे आज आपका मंच ऑनलाइन भी संचालित करने का अवसर मिला है। तो सर ये इससे बड़ा मेरे लिए क्या महोदय आ चुके अध्यक्ष महोदय को प्रणाम। आप सर अध्यक्ष महोदय रोंगटा साहब जी सर जुड़ चुके हैं। तो साथियों आप जानते ही कि संतोष कुमार जी रोंगटा साहब राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के गत बीते हुए 40 वर्षों से महासचिव हैं और आपने हजारों लाखों दृष्टिबाधितों को रोजगार के क्षेत्र में जो है अपना अमूल्य योगदान दिया है, क्योंकि हमको रोजगार दिलवाने में साहब ही का हाथ है। हर दृष्टिहीन ने पढ़ाई की मैं मानता हूं, लेकिन जो है तत्कालीन नौकरशाही इस चीज को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं थी कि हम दृष्टिबाधितों को राजकीय सेवाओं में शामिल करें।